विजन एसोसिएशन एरिया। तो इसलिए आपका जो आपने मेरे को देखा वो यहां खबर आया, फिर आपने इधर टटोला, कौन है भाई? तो यहां अगर आपने मेरा फोटो रखा होगा तो क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि जे सर हैं। अगर फोटो नहीं रखा होगा तो नहीं पता चलेगा। समझ में आया? पूछ लो कि नहीं? यस सर। तो इसीलिए एसोसिएशन एरिया इज द प्लेस वेयर ब्रेन स्टोर्स द डाटा। ठीक है। तो विजन एसोसिएशन एरिया में जैसे कलर है, आपको कैसे पता चलता है? विजन एसोसिएशन एरिया ट्रायंगल है या स्क्वायर है, कैसे पता चलता है? बोलो जल्दी जल्दी बोलो। भाई देखो, ज्यादा पढ़ने का मूल मंत्र क्या है? आप जल्दी जल्दी बोलिए, वरना मैं कम कम पढ़ा दूंगा। कोई शक? नो सर। चलिए बोलिए जल्दी जल्दी। तो शेप एंड साइज, मैं मोटू हूं, कौन बोला आपको? विजन एसोसिएशन एरिया। मैं सुंदर हूं, कौन बोला आपको? विजुअल एसोसिएशन एरिया। विजुअल एसोसिएशन। मेरा वॉइस बहुत स्वीट है, कौन बोला आपको? बोलो, किसने बताया कि प्राइमरी ऑडिटर एरिया। ऑडिटरी एसोसिएशन। ऑडिटरी एसोसिएशन? मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है प्राइमरी एरिया, बट वो मधुर है, वो कौन बोलेगा? ऑडिटरी एसोसिएशन। ऑडिटर एरिया। तुमको कैसे पता चला मैं बोल रहा हूं? ऑडिटरी एरिया से। ऑडिटरी एरिया से। विजन एसोसिएशन एरिया। अभी सर ऑडिटरी से कैसे? अरे मैं बोल रहा हूं तो ऑडिटरी से ही आएगा ना। आप मेरा आवाज सुन के मेरा नाम ले रहे हो ना, मुझे दिख ही नहीं रहा है। मैंने तो वीडियो ऑफ करके रखा है। हाउ विल यू सी मी? आपको मैं दिख रहा हूँ क्या? सुन के पता चल। आप मन की नजरों से मुझे देख सकते हो, वो अलग बात है। समझ रहे हो? यस सर। ओके, तो इसीलिए आप मुझे मन के नजरों से देख सकते हो, बट एक्चुअली अभी आपको मेरा क्या सुनाई दे रहा है? आवाज। तो आपको कैसे पता चला मैं हूं और सीएसजी सर नहीं है? सर ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया ने बताया। क्योंकि मेरा वॉइस है एंड सर का वॉइस है। कोई शक? नो सर। अभी आपकी क्लास में जो स्वीट सी एक लड़की है, कौन? आशा किरण। तो उसको डेडिकेट कर रहा हूं मैं एक सॉन्ग, आप उसको सुनिए एंड फिर मुझे समझाइए कि वो क्या गा रही है। ओके, एक सेकेंड। बूहे बारियां दे नाले कंधा टप के, बूहे बारियां दे नाले कंधा टप के, आवागी हवा बन के, बूहे बारियां हाय बूहे बारियां दे नाले कंधा टप के, आवागी हवा बन के, बूहे बारियां
लग जाऊंगी कच्चा घड़ा पड़ के कंड लग जाऊंगी कच्चा घड़ा पड़ के मैं आवांगी हवा बन के बूहे बारियां आए बूहे बारियां So did you enjoy the songs? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब आप इस सॉन्ग के बारे में कुछ टिप्पणियां कीजिए. माने गिव योर एनालिसिस ऑफ द सॉन्ग. क्या समझ में आया आप? सब पंजाबी गाना था. हाँ, पंजाबी गाना था। तो लगा किसी हिंदी गाने का ट्रांसलेशन है। ठीक है, पंजाबी हाँ, Yes, या sir. पता चल गया. Yes. तो और क्या पता चला? म्यूजिक अच्छा लगा कि नहीं? Yes, sir. नाचने का मन किया कि नहीं? Yes, sir. चलो, वेरी गुड. अब क्या समझ में आया बताओ? सर वो एक गाना मतलब एक लाइन रिपीट हो रहा था हमेशा कि मुझे पा लिया हवा बन के, ऐसा कुछ. हाँ, तो क्या आ रहा था? अभी तुम लोग +2 के बच्चे हो, तो आपको तो अभी तक समझ में आ जाना चाहिए ना. हाँ सर, ये वो शादी में बजता है वो गाना होगा. तो क्या गा रही है वो लड़की? क्या गा रही है? क्या सुना रही है? तो हाँ, ये गाना कि वो सुना रही है, दूल्हे वो की आ रहा है करके। मैंने आपको समझ में क्यों नहीं आया? मेरे को तो पूरा गाना समझ में आ गया. सर लड़की कैसी क्योंकि लगी? हमें पंजाबी नहीं वो आती इतनी लड़की है अच्छी. आशा किरण जैसे नहीं लग रही है? थोड़ी थोड़ी. तो वो आशा जैसी प्रेटी नहीं है? बताओ. है सर. अरे आशा जी बताइए, वो तुम्हारे जैसे प्रेटी है कि नहीं? हाँ, जोर से बताओ. है सर. प्रीति है सर. हाँ, तो इसलिए आपको लड़की सुंदर लगी. किसने बोला? कि सर विजुअल एसोसिएशन एरिया ने बोला. विजुअल एसोसिएशन ने बोला सुंदर है, गोरी है, आशा जैसी है. समझ में? गाना बढ़िया लगा. किसने बोला? ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया ने। एसोसिएशन एरिया ने. तो आपको समझ में क्यों नहीं आया? तो पंजाबी नहीं आती. क्योंकि वो वो नहीं थोड़ा आता. सा पंजाबी उतना ये क्योंकि वो भाषा आपने स्टोर नहीं किया है टेम्पोरल लोब में. यस सर. उसने कुछ शब्द बोले. ओके, बूहे, बारियां, नाली, कंदा. तो so many words he used. Do you know the meaning? नो सर, नहीं सर. नहीं पता। अब मैं आपको बताता हूं. बूहा का मतलब होता है डोर. बाली का मतलब होता है विंडो. नाली का मतलब होता है नाली. कंधा का मतलब होता है बाउंड्री वॉल. तो क्या आप अभी उस गाने को मुझे समझा सकते हो? वो लड़की क्या बोल रही है? बताओ. सर विंडो खुला हुआ है उसके आने के लिए। नहीं बेवकूफ. तो आशा अपने आशीष को बोल रही है कि दरवाजा, दीवार, नाली, बाउंड्री वॉल सब कूद के आ जाऊंगी मैं तुम्हारे पास, हवा बन के. हवा बन के. यस सर. तो आप दोबारा उस गाने को समझिए. ओके, तो अब आप समझ में आया कि नहीं? बोलेंगे. दिल
अब समझ में आया अगेन? ये अभी समझ में आ गया। तो वो क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हें बना लूंगी मत्थे तेरा ना लिख के, मीन्स मेरे माथे पे मैं आशीष लिख दूंगी। तो आशा क्या बोल रही है कि तुम्हारा नाम मैं अपने माथे में लिख कर ओके तुम्हें अपना बना लूंगी। एंड तो शी इज टेलिंग दैट आई विल जंप एवरीथिंग एंड कम टू यू एज इफ आई एम ये देख रहे हो? तो अब आपको समझ में क्यों आया? क्योंकि आपको वो वर्ड समझ में आ रहे हैं। ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए हम लोग विजन एसोसिएशन एरिया को क्या बोलते हैं? ऑडिटरी को। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन एरिया। समझ रहे हो? तो इसको हम लोग लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन एरिया बोलते हैं। तो कौन सा लैंग्वेज समझ में आएगा आपको? जो आपने सीखा है। पंजाबी। कौन सीखा सा है, हम जानते ये सब जो आएगा? सीखा है। जो आपने नहीं सीखा है। तो नीतू अपने ये भाषा में सब को कुछ बोलो। वही सेम गाना को आप अपने भाषा में वर्ड्स के रूप में आशा को सुनाइए। बताइए। सर ओडिया में बोल रही हूँ, ठीक है? नहीं ओडिया नहीं, तम भाषा रे कहो। तमर को भाषा? सो ओडिया तो अरे ओडिया कौन सा? संबलपुरिया ना बरगड़िया ना कहाँ का? संबलपुरिया। तो तुम अपने भाषा में बताओ ना, ओडिया में काहे बोलोगे? ओके सर, बोल रही हूँ सर। सर एक वर्ड बोल रही हूँ, वो सर पहले हिंदी में बता दूं? नहीं तुम वही बोलो, बूहे बारियां ते नाली कंधा टपके आवांगी हवा बनके, मतलब चाच उसी सेम लाइन को आप बोलिए। माने कबाट ये सर झरका। मुई सबू झरका कवाड़ नाली डेगी डेगी की तोर पास के जीवी। समझ में आया? चलिए, हैं। तो और कौन किसी अलग लैंग्वेज वाला है हमारे क्लास में? देवराज तुम्हारा कौन सा लैंग्वेज है? वो एज यूजुअल गेम खेल रहा होगा। आकांक्षा गया, तुम्हारा क्या लैंग्वेज है? बोलिए। आपको समझने का इच्छा ही नहीं है तो अब मैं क्या करूं, बताओ नीलू? बिकॉज वी डोंट हैव सो मच टाइम दैट वी कैन एंजॉय योर वेस्टेज ऑफ टाइम। ओके, चलिए। सो अब आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है। ब्रोका स्पीच एरिया का मतलब है कि आप जो बोलते हो। ओके, तो हमारा जो आशा किरण, Yes, sir. आप थोड़ा बोलेंगे नल कल जल स्थल। नल कल जल स्थल। नल कल जल स्थल। नल कल जल स्थल। टंका कण कण पैसा गण गण। टंका कण कण पैसा कण कण। हाँ, तो इसका मतलब क्या है नीतू? कैन आशा प्रोड्यूस द वर्ड कल नल जल फल? नो सर से लांजल और कोई दूची। हाँ, वो दूसरा ल बोल दे रही है। क्यों? क्योंकि वो यस सर। पांडे जी हैं, तो उनके वहां एक ही ल होता है। बट ओडिया में दो दो ल होता है, एक ल एक अड़। यस सर। बट यस वो न सर। बोल देती है। क्यों? क्योंकि हिंदी में न होता है, ना अलग होता है, ना अलग होता है। इसलिए से कण जण सब कही दउची, किंतु स्थल कहला बेलକୁ स्थल कहूची। आशा किरण तू फल खाइबू? फल खाइबू बोलो। हाँ सर। अबे हाँ नहीं बोल, खा बोलो। फल खाइबू? फल खाइबू? फल सर नहीं लो हो गया। सर। तो आप समझ रहे हो उसका ब्रोकाज एरिया का काम क्या है?
Yes, sir. बोलो फल खाइबू। Sir? तारा महापात्र बोलिए यस सर। फल खाइबू। फल खाइबू। तो समझ रहे हो, तो ये बोल ले रहा है, पर आशा क्यों नहीं बोल पा रही है, तो इसका इधर कुछ गड़बड़ है। तो नॉट गड़बड़, एक्चुअली उन्होंने कभी वो स्वर बोला ही नहीं है। अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो Yes, इसको sir. विकास मोटर स्पीच एरिया बोलते हैं। बट ध्यान देंगे ये सिर्फ लेफ्ट सेरेब्रम में होता है। तो इसलिए जनरली मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि झापड़ ज्यादा स्ट्रांग होता है या घूसा? बताइए, इज झापड़ स्ट्रांग या घूसा? बोले सचिन मुंड, क्या स्ट्रांग होता है, झापड़ ना घूसा? सर घूसा। घूसा है नहीं, तेरे मुंडी में भरा है भूसा, बेवकूफ। अब एक झापड़ में मार दूंगा खींच के, तो मैं कौन सा हैंडेड हूं, राइट हैंडेड। तो अगर मैं खींच के मार दिया संचित मुंड के, तो कौन से गाल पे पड़ेगा? लेफ्ट। लेफ्ट। तो जहां पड़ेगा यहां कौन सा एरिया है? Front. ब्रोकास एरिया। ब्रोकास एरिया। तो वो मुझे गाली गलौज कर सकता है ना, मग बद मगा होगा। सेकंड वाला करेगा। समझ में आया? तो इसीलिए आप समझ में आया कौन सा स्ट्रॉन्गर होता है। अब अगर वो सपोज आप किसी को पीट रहे हो, तो अगर एक खींच के झापड़ मार दोगे, राइट झापड़, तो वो कुछ बोल नहीं पाएगा। तो एंड हर समय याद रखना, लड़ाई में जो पहले बोला वही सही होता है ना, क्या बोल रहे हो? अब सपोज संचित को किसी ने मारा और वो गमा बगा हुआ, तो वो क्या होगा, वो और पावरफुल होके और चढ़ के मारेगा। बट घूसा में क्या होता है, आप तो हिंदी फिल्म में देखे ही हो, डिशूम डिशूम होता रहता है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए बॉक्सिंग मैच होता है, झापड़ मैच नहीं होता। यू अंडरस्टैंड? बिकॉज जो झापड़ पड़ता है वो दो चीज डिस्टर्ब करता है। एक तो आपका जो ब्रोकास एरिया डिस्टर्ब करेगा, एंड दूसरा आपका साउंड एरिया भी डिस्टर्ब करता है। एंड आपको मालूम है साउंड ऑल्सो हेल्प्स इन बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। तो इसलिए आपका बैलेंस भी बिगड़ जाएगा। समझ रहे हो? इसलिए अगर झापड़ खींच के मार दोगे तो वो हक पका जाएगा एंड गिरा जाएगा। एंड घूसा उतना इफेक्टिव नहीं होता है। कोई शक? समझिएला? नो सर। आर द डिफरेंट एरियाज इन द ब्रेन। तो जो आप लोग हैं आज, ओके, तो इसको देखिए, तो ये सब एरियाज जो है आपका अलग अलग काम करेगा। नाउ अब सपोज जो हमारा प्रयास सतपथी है वो पाड़ुरा है, वो हर समय स्मेली पू करता है। समझ रहे हो? तो इसीलिए उसको वो गंदा लगेगा ना, नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। अब सुनिए, आप जब भी घर में जाते होगे लैट्रीन, या जो आप हॉस्टल में आओगे तो ये तो फेस करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि वो कॉमन लैट्रीन होता है। तो आपको हर समय क्या लगेगा कि तुम्हारे पहले जो गया था उसका टट्टी कैसा था, माने खुशबूदार था ना बदबूदार? बदबूदार। बदबूदार ऑब्वियस। बट तुम्हारा टट्टी कैसा था? बोलो। खुशबूदार। तो इसलिए अपना टट्टी का स्मेल किसी को बुरा नहीं लगता है, पर दूसरे का बुरा लगता है। क्यों बोलो? क्योंकि अपना तो आप हर बार सूंघ रहे हो, वो एक नेचुरली हैबिचुएटेड हो जाता है। बट दूसरा का पहली बार सूंघ रहे होगे तो वो बुरा लगता है। सो दैट इज कॉल्ड स्मेल एसोसिएशन एरिया। बट जिस बंदे का सबसे सड़ा हुआ टट्टी होगा, उसे सबका टट्टी क्या लगेगा?
बोलो। सर कुछ नहीं खुशबूदार। लगेगा। उसको नॉर्मल लगेगा, नहीं बढ़िया है जी, यू आर वेरी गुड टट्टी, है कि नहीं? तो लाइक दैट, तो समझ में आया? तो इसीलिए ये जो कंसेप्ट है इसको स्मेल एसोसिएशन कहते हैं। फाइन। अभी भूमि यार नॉन वेज है वेज? सर नॉन वेज। तो वेज कौन है? आशा किरण? यस सर। प्योर वेज? नहीं सर। तो प्योर वेज आप कौन है नहीं। जिसके घर में नॉन वेज चलता ही नहीं है? मतलब मैं केक वेक केक मैं नहीं, चिकन, खा मटन, लेती कोंकड़ा, नहीं शिवपुरी। सर, वो सब नहीं, वो सब नहीं, तो अब मैं आऊंगा तो क्या कुछ खाऊंगा नहीं तेरे खाती घर सर। में? सर आप मेरे घर आ जाइए। होटल ले जाऊंगी, होटल फोटल नहीं, घर में। सबको होटल ले अरे जाऊंगी, घर उनके में क्या मिलेगा? घर में मम्मी क्या बना के खिलाएगी? सर मेरा पनीर फेवरेट है और जो होगा मतलब वेज में। मेरा फेवरेट है क्रैब, प्रॉन और मटन। सर मैं आपको अपने मामा घर बुलाऊंगी, इधर ही है, मामा मामा वहाँ पे बहुत खाते हैं, सब नॉनवेज खाते हैं। मेरे घर। अब सुनिए, अब आशा किरण के घर से भूमिका को मटन मटन का स्मेल आ रहा है, तो क्या भूमि जा रही है इसलिए आशा मटन बना रही है ना क्या? नो सर। सर नो नहीं। सर। तो फिर क्या बन रहा होगा? बोलो, क्या बन रहा होगा? इतना वेज बन रहा बढ़िया होगा। खुशबू आ रहा है। सर कुछ पनीर कुछ का वेज कुछ बन डिश रहा होगा। बन रहा होगा। पनीर बन रहा होगा, पौनसो बन रहा होगा, कुछ ना यस कुछ सर बढ़िया कस रही होगी उसकी मम्मी, बट क्या यस सर। एटलीस्ट नहीं बन रहा होगा? सो नॉन नॉन वेज। वेज। वेज बन रहा होगा, बट ये जो अल्टरनेटिव बट बन रहा होगा। ईडी भूमिका को क्यों लग रहा है कि मटन बन रहा है? तो से मसालाटा कषा होची सेतिमे। तो सर क्योंकि उसके घर में जो इस तरह से स्मेल आता है तो क्या बनता है? नॉन वेज। नॉन वेज। बट आशा जो है वेज। प्योर वेज वाली है, तो उसके घर में तो वेज बनेगा, नॉन वेज तो कभी बनेगा नहीं। तो इसलिए भूमि जब खाने गई आशा के घर में तो उसके सपने हरे हरे हो गए, जाओ अच्छी लड़की है, मॉनिटर आ रही है तो नॉनवेज बना के खिला रही है। बट जैसे ही उसने सब्जी देखा उसका हार्ट क्रैश क्रैश हो गया, क्योंकि वो फूल गोभी आलू का सब्जी। कोई शक? तो बुझिए ना? नो सर। तो इसलिए ऑडिटरी एसोसिएशन जो संचित मुंड है वो बता सकता है कि ता मम्मी पोटोलो छाणुची कि कॉलरा छाणुची, वो आराम से बता लेगी, बता देगा। क्यों बोलो? सर ही इज यूज्ड टू दैट स्मेल। बिकॉज उसको मालूम है, वो पेटू आदमी है, खाऊ आदमी है मेरे जैसा, तो इसीलिए उसको हर स्मेल पता है कि भिंडी बन रहा है या करेला बन रहा है या डालमा बन रहा है। ओके, तो जो लोग स्मेल से बता सकते हैं सो उसको हम लोग क्या कहते हैं? दे हैव स्टोर्ड दोज डाटा। ओके, बट एक अजीब सा स्मेल आ रहा है, उसको आपने कभी सूंघा नहीं, तो कैन यू टेल मम्मी आज क्या बना रही है? नो सर। नहीं। सर सो दैट इज द कंसेप्ट, उसको कहते हैं हम लोग स्मेल एसोसिएशन एरिया। उसके बाद टेस्ट एरिया देखिए, तो यहाँ इसको टेस्ट एरिया बोलते हैं। तो राइट साइड है सेंसरी टेस्ट, लेफ्ट साइड है मोटर टेस्ट। अब मैं एक तो तीखा वाला मिर्चा लूंगा एंड भूमिका के जीभ में रगड़ दूंगा। तो बताइए भूमिका, आपको पता चला क्या था? यस सर। क्या था? अरे क्या लगाया मैंने तेरे जीभ में?
सर मिर्ची 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 लगाया तो तेरे को मजा आया ना आंसू निकल गए? आंसू निकल गए। आंसू निकल गए। क्यों? आंसू निकल गए। क्यों? सर वो कभी मिर्ची नहीं खाती होगी, उसको जला हुआ इसीलिए। बट जैसे ही मैंने मुंड के जीभ में लगाया, ओहो, उसको तो पता नहीं स्वर्ग का आभास हो रहा है। सर खूट आने यस सर। खूट आने ले सर। होगा। यार आगो, पूरा मेरा बचपन का टेस्ट याद आ गया सर। ओ गॉड, किधर से लाए सर? इसका गौच्छा मेरे को दीजिए, मैं घर में लगाऊंगा। तो समझ रहे हो? तो इसीलिए उधर भूमिका पानी पिए जा रही है, कोल्ड ड्रिंक पिए जा रही है, एंड संचित मुंड खुशी के आंसू रो रहा है। तो व्हाई देयर इज डिफरेंस इन दिस बिहेवियर, मोटर रेस्पॉन्स? उसको अच्छा लगता होगा, खाता होगा सर वो habituated सारा है स्पाइसी और तो संचित जो है रोज रोज तो टू चिली, एंड भूमिका है she is not habituated। इसलिए जैसे ही मैंने मिर्ची लगाया तो भूमिका कौन सा गाना गाएगी? मिर्ची लगा हाय मिर्ची आए लगा टैंग 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 टैंग, है कि नहीं? तो इसीलिए तो दिस इज द डिफरेंस। तो इसलिए आप अब मोटर टेस्ट समझ में आया कि नहीं? बहुत लोग मोटर टेस्ट नहीं समझ पाते हैं। ओके, अब जब आप हॉस्टल में आओगे, 6 महीना खाओगे, तो जैसे ही खीर खा रही है आशा, उसके आंखों से निकल रहा है आशा, माने आंसू। क्यों? वो खीर खा रही एक है के बाद इतना टेस्टी और खाता आंसू गड़ा रही है। मतलब खीर अच्छा बना है ना बकवास बना है? सर बहुत अच्छा बना है। हाँ, तो गौरव भैया जरूर हॉस्टल में रहता होगा एक्चुअली। हाँ। सर नहीं, अच्छा नहीं बना होगा, मम्मी का याद आ रहा होगा। यस, तो जैसे ही वहाँ उसने का हमारा थोड़ा सा हॉस्टल का खीरी खाया तो उसे पखाड़ा पखाड़ा जैसा लगा, और फिर रो रो वो मम्मी को याद कर रही है कि मम्मी इतना बढ़िया खीर देती थी, मैं नखरे करती थी, खाती नहीं थी, अब इस चीज को खीर बोलना पड़ रहा है। आया समझ? पानी को यस सर। पानी या जो भी होगा, और क्या समझ में आया? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मोटर टेस्ट। ओके, कुछ लोग देखोगे, जैसे कुछ खा रहे हो ना, जैसे कोई रागो खाने वाला है, उसको अगर आप अच्छे से रागो दोगे तो उसका मुंह से एक्सप्रेशन क्या निकलेगा? वाह, मुस्कुराहट वाला। एंड भूमिका को दोगे तो कैसा लगेगा? आंसू आएंगे। गाली गलौज करेगी, है कि नहीं? तो इसीलिए दिस इज कॉल्ड मोटर टेस्ट, रेस्पॉन्स टू द टेस्ट। समझ में आया? तो अब देख रहे हो, तो सो मेनी डिफरेंट फंक्शंस आर देयर, अंडरस्टैंड? अब ये देखिए, ये ओल्ड एनसीईआरटी है, मेरा वाला एनसीईआरटी। इसमें देखो सारे फंक्शंस लिखे हैं, देख रहे हो, अलग अलग लोब्स। Yes. पर आपके पास तो ये कोई डाटा है नहीं, तो कैसे होगा बताओ? Because in your NCERT there is this data is not available. Okay? सर आप बता देंगे हम। क्यों? अब उस क्यों सर हम पुराना एनसीईआरटी कहीं से जुगाड़ करेंगे। नहीं, गौरव भैया आंसर देगा क्यों। तो कब मिलूंगा बताइए? तो समझ रहे हो? तो इसीलिए ये आपका अलग अलग एरियाज है, इसको थोड़ा एक बार देख लेंगे। तो अब मैं आपको उसका जो ये लोकेशन दे रहा हूं, तो इसको हम लोग थोड़ा छोटा करके इधर ले आते हैं। ओके, तो हम यहाँ उस डब्बा को पेस्ट कर देते हैं। फाइन, तो ये आपका जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन है, ओके, ऑफ द सेरेब्रम।
क्योंकि मैं तो मजबूरी से दे देता हूं, बट आप लोग जिसको लाइक नहीं करते वो अलग बात है। हाँ। चलिए, तो ये आ गया, तो देख रहे हो, इसको भी थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो हमारा ड्राइंग उधर चला गया, चलो इसको अंडू कर देते हैं। इसको अगले पेज में डाल देते हैं ना। सो फंक्शंस ऑफ द वेरियस लोब्स ऑफ सेरेब्रम। स्क्रीन कहाँ ले लिया तुमने? कहीं नहीं सर। चलिए, तो आ गया स्क्रीन। हाँ सर। यस सर। तो ये जो आपका अलग अलग एरियाज है, इसको आप देख लेंगे। तो देख रहे हो, सब लिखा हुआ है डिटेल्स। नाउ यहां देखिए, तो फ्रंटल लोब में क्या क्या होता है? इनर मॉनिटरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स थॉट एंड एक्शंस, ट्रांसलेशन ऑफ परसेप्शन एंड मेमोरीज इनटू प्लान्स ऑफ मसल मूवमेंट। समझ रहे हो, इसलिए हम इसको मोटर एरिया बोलते हैं। तो बेसिकली फ्रंटल को हमने क्या बोला था? मोटर एरिया। ठीक है, तो ये आपका मोटर एरिया होता है। इसमें दोनों प्राइमरी एज वेल एज क्या, सोमैटो, प्राइमरी एज वेल एज मोटर एसोसिएशन एरियाज दोनों होते हैं। ओके, तो हियर यू विल फाइंड बोथ द एरियाज। कोई शक? फाइन, तो इसमें आपका दोनों एरियाज आ जाएगा। तो प्राइमरी मोटर एरिया भी आ जाएगा एंड मोटर एसोसिएशन एरिया भी आ जाएगा। ओके, नाउ पैरिएटल लोब में हमने क्या लिखा था? सेम लिखेंगे। ओके, बट यहां वो क्या हो जाएगा? सेंसरी। सो दिस इज सेंसरी एरिया या सेंसरी एसोसिएशन। एक्चुअली तमरा किछि माने सेट रे किछि भी देनी पाठ, कुछ भी नहीं दिया है। टेम्पोरल लोब, साउंड, बैलेंस, स्मेल, इमोशन। इमोशन कौन सा है बोलो? लिम्बिक एसोसिएशन। हिप्पोकैम्पस। हाँ, माने जो लिम्बिक एसोसिएशन एरिया है। तापर स्मेल है, स्मेल एसोसिएशन एरिया, मैंने आपको बता के दिया था कि नहीं यहाँ? तो देखो, ये लिम्बिक एसोसिएशन है, इमोशन, स्मेल एसोसिएशन एरिया, एंड ये हियरिंग एरिया, ये हियरिंग एसोसिएशन एरिया। ओके, तो इसलिए ये सब अलग अलग एरियाज इधर है। ऑक्सीपिटल को बेसिकली हम लोग कंसर्न है विजन। सर ये वाला